subscribe kरें। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। धर्मप्रेमी सज्जनों, मुमुक्षुजनों, आद्य शंकराचार्य विरचित पंचग्रंथानां संग्रह शांकर पंचकम में से आप लोग अपरोक्षानुभूति ग्रंथ का अपरोक्षानुभूति ही मंगलाचरण और ग्रंथ का प्रयोजन सुनने जा रहे हैं। इसी क्रम में आपको श्रीमद् शंकर भगवत्पाद विरचिता अपरोक्षानुभूति ही का को पूरा छोटे छोटे वीडियो के क्लिप में सुनने को मिलेगा। और ये जो 5 शांकर पंचकम है, उसमें सबसे पहले अपरोक्षानुभूति है, तत्व विवेक, आत्मबोध, मणिरत्नमाला, ऐसा प्रश्नोत्तरी आप लोगों को सुनने को मिलेगा। और अंतिम भज गोविंदम, उसका हिंदी भावार्थ आप लोगों को सुनने को मिलेगा। आप लोगों को हम धीरे धीरे सुनाने का प्रयास करते हैं। जैसा है, जैसा ग्रंथ में है, वैसा ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। तो सबसे पहले आइए मंगलाचरण सुनिए और ग्रंथ का प्रयोजन सुनिए। फिर अगले वीडियो में आप लोग साधन चतुष्टय सुनेंगे। श्रीहरिं परमानंदमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। श्रीमद् शंकर भगवत्पाद विरचिता अपरोक्षानुभूति नामक अपने धीर गंभीर ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति की कामना से भगवत्पाद श्रीमदादि शंकराचार्य जी अपने मन में अपने इष्ट देवता का स्मरण रूप मंगल करके शिष्य शिक्षा के उद्देश्य से ग्रंथ में उसका निबंधन कर रहे हैं। वे कहते हैं, अर्थात मंगलाचरण कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं वे? मैं श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। स्वयं भगवान शंकर अपने इष्ट आराध्य श्री हरि को नमस्कार कर रहे हैं। अब वे श्री हरि कैसे हैं, इस स्वाभाविक प्रश्न के समाधानार्थ श्री हरि की विशिष्टताओं का निबंधन भी किया गया है। वे श्री हरि कैसे हैं वह इस श्लोक में बताया गया है। वे कैसे हैं? परमानंद स्वरूप, अर्थात आत्मा हैं। परमानंद मुपदेष्टारमीश्वरम, उपदेष्टा अर्थात गुरु हैं, उपदेश करने वाले हैं। ईश्वरम, ईश्वर अर्थात सर्वसमर्थ हैं। व्यापकम सर्वलोकानां, व्यापक अर्थात सर्वात्मक हैं। सर्वलोकानां, समस्त लोकों के कारण अर्थात उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण हैं। ऐसे श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। अब ग्रंथ का प्रयोजन बताते हैं। अपरोक्षानुभूतिर्वै प्रोच्यते मोक्ष सिद्ध्यये सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुर्मुहुः। मोक्ष सिद्धि के लिए अपरोक्षानुभूति कही जा रही है। 4 पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसमें से जो अंतिम मोक्ष है, उसकी सिद्धि के लिए यह अपरोक्षानुभूति कही जा रही है। सत्पुरुषों को प्रयत्न पूर्वक इसका बारंबार विचार करना चाहिए। 4 पुरुषार्थों में मोक्ष परम एवं चरम पुरुषार्थ है। अब परम पुरुषार्थ जो है वो मोक्ष ही है। बाकी 3 क्या हैं? बोले इनमें से जो पहले 3 धर्म और अर्थ और काम को प्राप्त करने की इच्छा तो होती है, परंतु प्राप्त कर लेने के बाद इनसे छुटकारा पाने की भी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। यही कारण है कि इन्हें पुरुषार्थ तो कहा गया है, परंतु परम पुरुषार्थ नहीं। फिर इन्हें छोड़ने की इच्छा उत्पन्न भी हो जाए तो क्या इच्छा मात्र से सिद्धि संभव है? नहीं। बोले कि कुछ वस्तु प्राप्त हो जाए तो वो जल्दी छूटती तो नहीं है।
कोई गद्दी प्राप्त कर ले, राजगद्दी, तो राजगद्दी छोड़ना तो नहीं चाहेगा। अगर छोड़ना भी चाहे तो क्या उसकी इच्छा मात्र से छूट सकती है? बोले नहीं। तो जो लेकिन मोक्ष जो है, मोक्ष जो पुरुषार्थ है वह अनुभूति स्वरूप है, अनुभव से ही। वह धर्म, अर्थ और काम की तरह का पदार्थ नहीं है। जो लोग योगक्षेम में ही लगे रहते हैं उन्हें मोक्ष की अनुभूति नहीं हो सकती। लाभ हानि जिसको चाहिए, लाभ चाहिए, लाभ ही लाभ, उन्हें कहाँ अनुभूति हो सकती है? जिनके मन में धर्मादि प्राप्ति का विचार नहीं आता, ये करना है वो करना है, वे ही ऐसी अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। उसी अनुभूति की प्राप्ति के लिए अपरोक्षानुभूति ग्रंथ की रचना की जाती है। विद्वानों के अनुभव द्वारा प्रमाणित है कि अपरोक्षानुभूति मोक्ष सिद्धि का हेतु कारण है। आप लोगों ने सुना ग्रंथ का, अपरोक्षानुभूति ग्रंथ का प्रयोजन और मंगलाचरण। अब आगे इसी मोक्ष को जानने के लिए जो साधन चतुष्टय बताए गए हैं उसको आप लोग सुनेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए, सुनते रहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।